गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू उज्ज्वल मैथ्स। आज हम लोग देखने जा रहे हैं वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, मतलब वीआई ग्राफ। ठीक है, पहले ये तो देखना ही है, साथ साथ वीआई ग्राफ को भी देखना है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और बहुत कम ही वीडियोस बने हैं इस पे यूट्यूब पे, इसलिए मैंने सोचा कि इसके लिए मैं स्पेशल वीडियो बना दूं ताकि आपका सारा कंफ्यूजन खत्म हो जाए। ठीक है, एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे बुक में क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, तो आज आप इसको सीख ही लो। आपको देखने में जितना खूबसूरत लग रहा है, ठीक है, पढ़ने के बाद आपको उतना ही खूबसूरत लगेगा, उतनी आसानी से आप समझ भी पाओगे इसको। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला जो टाइप है इसमें देखो, अब वीआई ग्राफ बनाना है। ठीक है, वीआई ग्राफ मतलब वोल्ट और करंट का ग्राफ। ठीक है, तो यहां पे आप देखोगे पहले टॉपिक में हम लोग देख रहे हैं कि वीआई ग्राफ बनता कैसे है, कैसे बनाते हैं। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा क्लास 10 में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, वहां पे ग्राफ बनाना सीखा होगा, बिल्कुल वैसी ही बात है, कुछ खास है नहीं। तो इसके लिए आपको एक टेबल दिया जाएगा, यहाँ पे ये देख सकते हो, ऊपर वोल्ट लिखा हुआ है, नीचे करंट लिखा हुआ है। मैंने ग्राफ कुछ बना के रखा है ताकि समय ज्यादा वेस्ट ना हो। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करना है, वोल्ट और करंट का ग्राफ ड्रॉ करना है। वोल्ट और करंट के ग्राफ से रेसिस्टेंस निकलेगा। ठीक है, आपको पता होगा, आपने देखा था क्लास 9 में डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम लोग स्पीड निकालते थे, बिल्कुल उसी तरीके से हम लोग वोल्ट और करंट के ग्राफ से रेसिस्टेंस निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं, देखो पहले, सबसे पहले यहां पे देखो, अब जो एक्स एक्सिस है और जो वाई एक्सिस है। ठीक है, तो यहां पे आपको क्या करना है, जब आपको रेसिस्टेंस निकालना हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे, देखो इसको आपको यहां पे लेना है, ये जो y एक्सिस है इसको फिलहाल अभी आप ले लो वोल्ट v। बहुत सारे बुक में ना कभी नीचे मिल जाएगा वोल्ट, कभी ऊपर मिल जाएगा, लेकिन ऐसा कोई मैटर है नहीं। आपको रेसिस्टेंस निकालना है तो कुछ भी ले सकते हो, वोल्ट आप यहां भी ले सकते हो, वोल्ट आप यहां भी ले सकते हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब देखो ये वोल्ट लिया, अब हमारा ये करंट हो गया। करंट को हम लोग ए एम्पियर मेजर करते हैं, तो ऐसे ए लिख देते हैं, मतलब यहां की 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 4 वोल्ट ऐसे वोल्ट आगे बढ़ गया। ठीक है, और करंट हमारा इधर आ गया। ठीक है, करंट में एक तरह की कोई बात नहीं। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, इन सारे पॉइंट्स को, जो वोल्ट का पॉइंट है और जो करंट का पॉइंट है, मतलब 2 वोल्ट पे करंट 3 एम्पियर, 4 वोल्ट पे करंट 6 एम्पियर, 5 वोल्ट पे करंट 7.5 एम्पियर, ठीक है, एंड 6 वोल्ट पे करंट 9 एम्पियर, इन सबको पॉइंट ड्रॉ करते हैं। पहला पॉइंट आपका 2 और 3 है, मतलब वोल्ट 2, तो देखो वोल्ट हमारा यहां पे है, वोल्ट 2 और करंट 3, मतलब हमारा जो पॉइंट बनेगा वो पॉइंट आ जाएगा ये वाला। ठीक है, ये वाला पॉइंट आएगा, मैं डॉट लाइन से इसको मिला देता हूं। दूसरा आपका है वोल्ट 4 करंट 6, तो वोल्ट आपका ये वाला वोल्ट का एक्सिस है, तो यहां पे वोल्ट ले लिया और करंट 6 ले लिया। ठीक है, चलो ये आपका हो गया। ठीक है, यहां पे हमने वोल्ट 4 लिया, करंट 6 ले लिया। एक और पॉइंट आप ले लो, फिर देखो यहां पे वोल्ट आपका 5 और करंट 7.5, तो वोल्ट आपका 5 करंट 7.5, यहां पे ये वाला डॉट जाएगा, यहां से ये वाला डॉट जाएगा। ठीक है, और यहां से आपका, यहां से ये वाला डॉट आएगा, ले लिया हम। ठीक है, हम लोग इसको लेने के बाद क्या करेंगे, इन सारे पॉइंट्स को, जो पॉइंट हमको मिले हैं, इनको हम लोग ड्रॉ करेंगे, खींचेंगे। तो ऑलवेज आपको ये एक लाइन आएगा। जब लाइन नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा आपको कि लाइन नहीं आता है तो क्या होता है। पहले आप ये देखो जब लाइन आएगा तो क्या होगा। अब आप इसको ड्रॉ करोगे जब, तो एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगा ऐसे, और ये जो आपका लाइन है, इसी लाइन को हम लोग रेसिस्टेंस कहते हैं। दिस लाइन इज कॉल्ड रेसिस्टेंस, मतलब वोल्ट और करंट के ग्राफ में जो ये लाइन आता है उसको हम लोग रेसिस्टेंस कहते हैं। तो ये हुआ आपका रेसिस्टेंस का लाइन। ठीक है, अब रेसिस्टेंस है कितना, आप कैसे निकालोगे इसको। आपने कभी ऐसा बना लिया तो फिर जब बात आएगी रेसिस्टेंस निकालने की, तो रेसिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो ये निकालना काफी आसान है। देखो हमने ऐसे लिखा, रेसिस्टेंस आर, रेसिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता है कि V/I होता है, नहीं तो अब किसी भी पॉइंट पर देख लो, देखो ये रेसिस्टेंस है ना, मतलब रेसिस्टेंस हर जगह पे इक्वल ही होने वाला है, रेसिस्टेंस कहीं पे चेंज नहीं हो रहा है, हर जगह रेसिस्टेंस चेंज हो रहा है, करंट और वोल्ट। ये देखो स्ट्रेट लाइन जब भी आता है, जब भी स्ट्रेट लाइन आ जाए तो समझ जाओ कि वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो सकता है। तो यहां पे आप जो पॉइंट लेने का मन है आप वो पॉइंट ले सकते हो। हम ये वाला पॉइंट कंसीडर करते हैं, ये वाला पॉइंट, तो यहां पे आपका वोल्ट है 2,
V बाई आई, वोल्ट आपका 2 है एंड करंट आपका 3 है। ठीक है, तो आपका रेसिस्टेंस 2/3 ओम निकल गया। ठीक है, ये आपका रहा रेसिस्टेंस। तो हम लोग ऐसे ही निकालेंगे रेसिस्टेंस। ठीक है, अब हम लोग यहां पे देखेंगे इसमें कि ग्राफ दिया हुआ, यहां पे हमने ग्राफ बना के रेसिस्टेंस निकाला था यहां से। इसमें कुछ खास नहीं कर रहा है, वो सिर्फ ग्राफ दिया हुआ है, उस ग्राफ से कहेगा आपको कि रेसिस्टेंस फाइंड करना है। तो ग्राफ में हमने ये लिया है। ठीक है, चलो हम लोग यहां पे वोल्ट ले लेते हैं और यहां नीचे में हम लोग ले लेंगे करंट। तो इसको हम लिख लेते हैं वोल्ट। ठीक है, और इस एक्सिस को हम लोग मान लेते हैं करंट। करंट को हम लोग आई लिख देते हैं, ए लिखते हैं एम्पियर में। ठीक है, इतना लिख दिया और उसने क्या किया कि आपको एक लाइन खींच के दे दिया, ऐसा एक लाइन खींच के आपको दे दिया। ठीक है, और कुछ नहीं दिया हुआ है। तो आपसे ये पूछा जाए कि यार करंट कैसे निकलेगा इसमें, सॉरी इसका रेसिस्टेंस क्या होगा। तो आप अभी देख चुके हैं कि ये जो लाइन है, यही लाइन रेसिस्टेंस है, और इस रेसिस्टेंस, इस लाइन का हर एक पॉइंट, ठीक है, हम लोग को रेसिस्टेंस बताएगा, हर एक पॉइंट। ठीक है, तो आप कोई सा भी पॉइंट चूज कर लो। ठीक है, कोई भी पॉइंट आप चूज कर लो। चलो मैं यहां पे चूज करता हूं, एक पॉइंट मैंने यहां पे ये लिया। ठीक है, यहां पे ये लिया, ये पॉइंट, और इसको हम लोग मिला रहे हैं। अब क्या करना है, करंट वाले एक्सिस से मिला देना है और वोल्ट वाले एक्सिस से मिला देना है। आपके मन में एक बात आया होगा कि सर एक्स एक्सिस जो आपने लिया है तो ये पीछे भी जाना चाहिए था, ऐसे भी मतलब क्रॉस होना चाहिए था, ऐसे होना चाहिए था। भाई देखो, ऐसे तब होता है ना जब निगेटिव वाला एक्स और निगेटिव वाला वाई आता है, लेकिन ना वोल्ट निगेटिव हो सकता है ना करंट निगेटिव हो सकता है, इसलिए हमने सिर्फ पॉजिटिव वाला एक्स और पॉजिटिव वाला वाई लिया है। ठीक है, चलो अब हम लोग देखते हैं क्या करना है इसमें। इस पॉइंट को ले लिया, अब इस पॉइंट को आपने क्या करना है, मैच करना है इस दोनों एक्सिस से। ठीक है, चलो हम लोग मैच करते हैं। ये यहां पे आ गया और ये बेचारा यहां पे आ गया। ठीक है, तो हमने देखा कि यार ये जो हमारा लाइन है ये रेसिस्टेंस का लाइन है, तो इस पॉइंट पे रेसिस्टेंस जब निकालना होगा तो रेसिस्टेंस कैसे निकालेंगे। तो अभी मैंने आपको सिखा दिया कि भाई यहां पे देखो, जब भी बात होगी रेसिस्टेंस की तो हम लोग क्या लिखेंगे, रेसिस्टेंस आर, ये होता है V बाई आई। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि इस पॉइंट पे भी कितना है, कितना वोल्ट गया है, 4 वोल्ट गया है, 4 वोल्ट, और करंट कितना गया है आपका 4 एम्पियर। 4/4 कैंसिल, आपका रेसिस्टेंस हो गया 1 ओम। ठीक है, आप किसी भी पॉइंट को लोगे, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको सिर्फ यही पॉइंट लेना है। ठीक है, आप इस, मैंने क्या कहा था आपको, रेसिस्टेंस का लाइन कांस्टेंट है, ये हर जगह सेम होगा। आप अगर यहां पे, ठीक है, ये पॉइंट लेते हो, मान लेते हैं आपने कहा कि सर हम यहां पे ये पॉइंट लेना चाहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। इस पॉइंट को लेने के बाद देखो आप यहां से आप इसको मैच करो। यार मार्कर भी नहीं चल रहा है, देखो हमने इसको मैच कर लिया एंड नीचे मैच कर रहे हैं। ठीक है, ये देखो मैच कर लिया। अब इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट आया है, ये वाला जो पॉइंट आया है, इस पॉइंट पे आप देखोगे तो इस पॉइंट पे आपका V कितना है, वोल्ट कितना है 3, और करंट कितना है, ये भी 3, तो 3/3 यहां भी 1 आने वाला है, हर जगह पे 1 ही आएगा। अब बात आ गई इसकी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ दिया हुआ है नहीं इसमें, आपको पूछना है। देखो 3 तरह का मैंने लिया है वायर। ठीक है, 3 तरह का वायर है, ग्रीन, रेड और ब्लू वायर। अब आपको यहां पे सिर्फ ये पता करके बताना है कि किस वायर का रेसिस्टेंस ज्यादा है, किस वायर का रेसिस्टेंस कम है, आपको ये पता करके बताना है। तो अब कैसे पता करके बताएंगे इसको, ये देखो यहां पे आप देखो, ये वाला एक्सिस हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाला हमारा वाई एक्सिस है। ठीक है, हम इन सब को मान लेते हैं, ये वायर ए है, ये वायर बी है और ये वायर सी है। ठीक है, यहां पे हम लोग मान लेते हैं कि भाई हमारा ये करंट है एम्पियर में, और यहां पे ये हमारा वोल्टेज है वोल्ट में। ठीक है,
अब इसको कंपेयर कैसे करते हैं ये मैं आपको दिखा रहा हूं, जरा सा गौर से देखना है आपको कि कैसे कंपेयर करते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, देखो कोई एक पॉइंट चूज करो। ठीक है, एक ऐसा लाइन यहां से जो तीनों को टच कर ले। ठीक है, चलो यहां पे देखते हैं। यहां पे हमने ये वाला पॉइंट ले लिया, कोई नंबर लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप चाहो तो नंबर लिखो, मतलब 1 2 3 4 1 2 3 4, नहीं चाहो तो मत लिखो, इसकी कोई जरूरत है नहीं। आपको पता है कि यहां से ऊपर बढ़ने वाला है, ये भी यहां से आगे बढ़ने के बाद बढ़ने वाला है। तो चलो मैं नंबर ले लेता हूं आपके लिए। यहां पे हमने ले लिया 1, यहां पे ले लिया 2, ये 3, ये वाला पॉइंट हमारा जो था ये पॉइंट 4 था, 5 6, नीचे भी ले लेते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब क्या करना है आपको कि यहां से एक आप डॉट लाइन जाने दो। देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं जो ट्रिक आपको बता रहा हूं ना, ये किसी बुक में तो खैर मिलने वाला है नहीं। और यहां पे ये पॉइंट आ गया, ये लाइन आपने खींच लिया, ये कहां कहां पे टच कर रहा है, तो भाई ये देखो ये एक टच कर रहा है, वो मार्क कर देना थोड़ा सा ऊपर। ये इसको यहां पे टच किया। अब ये रेड वाला है, रेड वाले वायर को हम रेड से ही मार्क करते हैं, इसको यहां पे टच किया, एंड ग्रीन वाले को हम ग्रीन से मार्क कर लेते हैं। जरूरत नहीं है, मैं बस चाहता हूं कि थोड़ा सा बोर्ड अट्रैक्टिव दिखे। ठीक है, और पढ़ने में आपको मजा है, इसलिए मैंने रेड ग्रीन ब्लू ये सब का यूज किया है। अब आपको क्या देखना है, ये देखो इन सारे पॉइंट से आप सीधा नीचे आ जाओ, एक्स एक्सिस पे बिल्कुल नीचे आ जाओ। तो देखो ये ब्लू वाला है, इसको हम ब्लू वाले के साथ नीचे ले आते हैं। ये पहला। अब रेड वाले को देखो, रेड वाले को हम नीचे कर रहे हैं, रेड वाला यहां पे आ गया, और हम ग्रीन वाले को अब नीचे कर रहे हैं, तो ये ग्रीन वाला नीचे आ गया। ठीक है, आप सब कुछ क्लियर है। अब देखो मैं यहां पे क्या ट्रिक आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, तीनों वायर ए बी और सी में हम सिर्फ 4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दे रहे हैं, तीनों वायर में, वायर ए, वायर बी, वायर सी में आप देख पा रहे हो कि 4 वोल्ट से हमने सीधा ले गया, मतलब 4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस सब पे जा रहा है। ठीक है, 4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस जाने के बाद आप देखो करंट कितना फ्लो हो रहा है। तो जो वायर हमारा ए है, वायर ए में करंट कितना जा रहा है, देखो ये वायर ए था ब्लू वाला, और ये नीचे आया है कहां पे, 1 एम्पियर पे, तो यहां पे करंट फ्लो हो रहा है 1 एम्पियर। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप, मजा आ रहा है। फिर देखो वायर बी, यहां भी हमने 4 वोल्ट, ये वोल्ट है ना, 4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दिया, तो इसमें करंट कितना मिला हमको, 3 एम्पियर। ठीक है, तो रेड वाले भाई साहब ने कहा कि यार हमारे पास 3 एम्पियर का करंट आ रहा है, और ग्रीन वाले जो भाई साहब है इनको देखो 4 वोल्ट इनको भी मिल रहा है, यहां तक आ गए टच करने के बाद, और यहां से जब करंट पे आए तो मिल गया इनको 5 एम्पियर। मतलब जो ग्रीन वाला हमारा है सी, ठीक है, इसको मिल रहा है 5 एम्पियर। ठीक है, तो अब आप खुद से कंक्लूड कर लो कि यार जब हमने सबको 4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दिया, ठीक है, तो करंट किसमें, ए में करंट बहुत कम फ्लो हो रहा है, मतलब इसका रेसिस्टेंस ज्यादा है। मैंने आपको बताया था ना कि रेसिस्टेंस जो होता है, करंट होता है, वो रेसिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब रेसिस्टेंस ज्यादा है तभी करंट कम फ्लो हो रहा है। 4 वोल्ट पे ही बी में 3 एम्पीयर का करंट जा रहा है, मतलब इसका रेसिस्टेंस थोड़ा सा कम है, और 4 वोल्ट पे सी में 5 एम्पीयर का करंट जा रहा है, मतलब सबसे कम रेसिस्टेंस है सी का। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि इन तीनों का रेसिस्टेंस भी बता दो, इन तीनों का रेसिस्टेंस भी बता दो, तो चलो हम तीनों का रेसिस्टेंस बताते हैं। ग्रीन वाले का रेसिस्टेंस R इक्वल टू V बाय आई, सब में हम 4 वोल्ट ही दे रहे हैं, देखो 4 वोल्ट सब में है, तो चलो भाई 4 और I यहां पे कितना है, सॉरी 4, R इक्वल टू V बाय आई होता है। ठीक है, तो मैंने लिखा नहीं, V हमने 4 वोल्ट दिया, करंट 1, तो R का रेसिस्टेंस ऑफ A, मैं यहां पे
चलो कोई बात नहीं, यहां पे देखो 4 ओम। अब रेड वाले की बात करते हैं। तो रेड वाले में जो इसका रेसिस्टेंस होगा, मैं रेड से लिख रहा हूं, मतलब रेड वाले का रेसिस्टेंस, इसका रेसिस्टेंस आर इक्वल टू वी बाई आई। हमने वी तो सबको दिया है 4 वोल्ट, तो चलो यहां भी 4 वोल्ट की बात रह जाएगी। और करंट कितना मिल रहा है? 3। ठीक है, तो यहां पे देखो अब इसका कितना हो जाएगा, 4/3, मतलब क्या हो जाएगा ये 1.3 ओम। थोड़ा जूम कर लेना, यहां पे देखिए अच्छे से थोड़ा सा। और यहां पे C को जब देखा हमने, तो C का जो रेसिस्टेंस था, इसका रेसिस्टेंस ये आ जाएगा आपका, देखो 4 वोल्ट तो हमने इसको भी दिया है, तो 4, और करंट कितना जा रहा है? 5। ठीक है, तो जब हमने इसका रेसिस्टेंस निकाला तो 0.8 ओम। मजा आ गया ना पढ़ के। अब जरा सा देखो, आप सबसे मैंने क्या कहा था कि 4 वोल्ट पे सबसे कम करंट किसमें? ब्लू वाले में, तो ब्लू का रेसिस्टेंस 4 ओम, मतलब ज्यादा है। फिर 4 वोल्ट पे रेड वाले में करंट 3, तो रेड वाले का रेसिस्टेंस 1.3 है। और 4 वोल्ट पे ही ग्रीन वाले में 5 एम्पियर करंट जा रहा है, मतलब करंट बहुत ज्यादा फ्लो हो रहा है, रेसिस्टेंस कम होगा, तो देखो 0.8। इस तरीके से हम लोग इस ग्राफ को, ठीक है, पढ़ेंगे, समझेंगे। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस जब भी आएंगे तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। जितना भी कंफ्यूजन था मैंने यहां पे क्लियर कर दिया है। सिर्फ एक कंफ्यूजन आपको होगा, कभी कभी किसी बुक में यहां पे वोल्ट रहता है, यहां पे करंट रहता है, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। ठीक है, सब कुछ इसमें निकल जाएगा। अब एक बात जो फाइनल रह गया है वो मैं बता रहा हूं कि यार ग्राफ का कर्व कब बनेगा। नहीं, स्ट्रेट लाइन तो आपने देख लिया, ग्राफ कर्व कब बनेगा, तो मैं इसी पे समझा दे रहा हूं आपको। ठीक है, जब देखो, जब आपका स्लाइड में दिखाई पड़ रहा है साफ साफ, जब हम लोग देखेंगे, मैंने कहा था कि कर्व कब होगा, तो देखो ये कर्व होने का मतलब ये हो गया, मैं इसी पे ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है, एक्स्ट्रा में ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, इसी पे आपको पूरा आप समझ चुके हैं, कुछ खास होता नहीं है। कर्व का मतलब ये ऐसे मान के चलो, एक दूसरे ग्राफ की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, वो ग्राफ ऐसे हो गया, राउंड हो गया, समझे? तो भाई राउंड होने का मतलब क्या होता है? राउंड होने का मतलब ये हुआ कि जैसे ही रेसिस्टेंस बढ़ेगा, जैसे ही रेसिस्टेंस बढ़ेगा, बस करंट जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और आपका मैंने क्या कहा था कि ग्राफ जब भी जैसे हीट बढ़ेगा, समझे? मैंने क्या कहा था कि आपको जब हीट बढ़ जाए, हीट जैसे ही बढ़ेगा, तो हीट बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, मैंने क्या कहा था कि स्ट्रेट लाइन कांस्टेंट रहता है, रेसिस्टेंस कांस्टेंट रहता है, लेकिन जैसे जैसे हीट बढ़ना शुरू हुआ, ठीक है, बस करंट बढ़ना, रेसिस्टेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा, और रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट घटना शुरू हो जाएगा, और फाइनली आपका ग्राफ सीधा नहीं रहेगा, वो टेढ़ा बन जाएगा, या तो डाउनवर्ड। ठीक है, अभी देखो करंट वोल्ट यहां पे कम हो रहा है, इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, ऐसे भी ठीक है, अगर आप इसको नीचे कर लोगे तो। वैसे हम करंट को वोल्ट बढ़ने के साथ करंट कम करने जा रहे हैं, तो इसका ग्राफ ऐसे बनाओगे आप। यहां करंट नीचे है ना, करंट ऊपर होता तो वैसे बनता, अब इसका ग्राफ ऐसे बन जाएगा। ठीक है, देखो कैसे हम लोग कैसे दिखाएंगे इसको, तो देखो 2 वोल्ट पे 3 एम्पियर, 3 वोल्ट पे 3.5 एम्पियर, 4 वोल्ट पे 4 एम्पियर, 5 वोल्ट पे 4 एम्पियर, 6 वोल्ट पे 4 एम्पियर, मतलब वोल्ट बढ़ रहा है लेकिन करंट नहीं बढ़ रहा है। तो ऐसा कब होता है? जब रेसिस्टेंस आपका अचानक बढ़ने लगता है, मतलब हीट बढ़ने लगता है। तो इन दिस केस दिस हैपेंस। ठीक है, तो आई थिंक अब आपको ग्राफ में, रेसिस्टेंस में कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा, इतनी गारंटी तो मेरी है, इतना मेरा विश्वास है। ठीक है, कि आपको कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे रेसिस्टिविटी। ठीक है, बहुत कंफ्यूजिंग है, बहुत लोग रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी में अंतर समझते नहीं है, तो मैं समझाऊंगा आपको कि क्या अंतर होता है रेसिस्टेंस में और रेसिस्टिविटी में, और कितना आसान है रेसिस्टिविटी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय एंड टेक केयर।